तेनाली एक बार एक प्रसिद्ध योद्धा उत्तर भारत से विजयनगर आया। उसने कई युद्ध तथा पुरस्कार जीत रखे थे। इसके अतिरिक्त वह आज तक अपनी पूरी जिंदगी में मल्ल युद्ध में पराजित नहीं हुआ था। उसने युद्ध के लिए विजयनगर के योद्धाओं को ललकारा। उसके लंबे, गठीले व शक्तिशाली शरीर के सामने विजयनगर का कोई भी योद्धा टिक न सका। अब विजयनगर की प्रतिष्ठा दांव पर लग चुकी थी। इस बात से नगर के सभी योद्धा चिंतित थे। बाहर से आया हुआ एक व्यक्ति पूरे विजयनगर को ललकार रहा था और वे सब कुछ भी नहीं कर पा रहे थे। अतः सभी योद्धा इस समस्या के हल के लिए तेनाली राम के पास गए। तेनाली राम की यह बात सुन सभी योद्धा निराश हो गए, क्योंकि उनकी एकमात्र आशा तेनाली राम ही था। जब वे निराश मन से जाने लगे तो तेनाली राम ने उन्हें रोक कर कहा, मैं उत्तर भारत के उस वीर योद्धा से युद्ध करूंगा और उसे हराऊंगा, परंतु तुम्हें वचन देना कि जैसा मैं कहूंगा तुम सब वैसा ही करोगे। उन लोगों ने तुरंत वचन दे दिया। वचन लेने के बाद तेनाली राम बोला, शक्ति परीक्षण के दिन तुम सभी पदक पहना देना और उस योद्धा से मेरा परिचय अपने गुरु के रूप में कराना और मुझे अपने कंधे पर बैठा कर ले जाना। विजयनगर के योद्धाओं ने तेनाली राम को ऐसा ही करने आश्वासन दिया। निश्चित दिन के लिए तेनाली राम ने योद्धाओं को एक नारा भी याद करने को कहा, जो कि इस प्रकार था, ममुक महाराज की जय, मीस ममुक महाराज की जय। तेनाली राम ने कहा, जब तुम मुझे कंधों पर बैठा कर युद्धभूमि में जाओगे तब सभी इस नारे को जोर जोर से बोलना। अगले दिन युद्धभूमि में जोर जोर से नारा लगाते हुए योद्धाओं की ऊंची आवाज सुनकर उत्तर भारत के योद्धा ने सोचा कि अवश्य ही कोई महान योद्धा आ रहा है। नारा कन्नड़ भाषा का साधारण श्लोक था, जिसमें ममुक का अर्थ था धूल चटाना, जबकि मीस का अर्थ भी लगभग यही था। उत्तर भारत के योद्धा को कन्नड़ भाषा समझ में नहीं आ रही थी, अतः उसने सोचा कि कोई महान योद्धा आ रहा है। तेनाली राम उत्तर भारत के योद्धा के पास आया और बोला, इससे पहले कि मैं तुम्हारे साथ युद्ध करूं, तुम्हें मेरे हावभावों का अर्थ बताना होगा। दरअसल प्रत्येक महान योद्धा को इन हावभावों का अर्थ ज्ञात होना चाहिए। अगर तुम मेरे हावभावों का अर्थ बता दोगे तभी मैं तुम्हारे साथ युद्ध करूंगा। यदि तुम अर्थ नहीं बता सके तो तुम्हें अपनी पराजय स्वीकार करनी पड़ेगी। फिर उसने अपने दोनों हाथों की तर्जनी उंगलियों से एक गौठ बनाई। तत्पश्चात एक मुट्ठी मिट्टी उठाकर अपने मुंह में डालने का अभिनय किया। विजयनगर के राजा व प्रजा परिस्थिति के बदलते ही अचंभित से हो गए। सभी योद्धा बिना युद्ध किए ही जीतने से प्रसन्न थे। राजा ने तेनाली राम को बुलाकर पूछा, तेनाली, उन हावभावों से तुमने क्या चमत्कार किया? तेनाली राम बोला, महाराज, इसमें कोई चमत्कार नहीं था। यह मेरी योद्धा को मूर्ख बनाने की योजना थी। मेरे हावभावों के अनुसार वह योद्धा उसी प्रकार शक्तिशाली था जिस प्रकार किसी का दायां हाथ शक्तिशाली होता है और मैं उसके सामने बाएं हाथ की तरह निर्बल था। यदि दाएं हाथ के समान शक्तिशाली योद्धा बाएं हाथ के समान निर्बल योद्धा को युद्ध के लिए ललकारेगा तो निर्बल योद्धा तो बादाम की तरह कुचल दिया जाएगा। सो यदि मैं युद्ध हारता तो दक्षिण दिशा में बैठी मेरी पत्नी को अपमान रूपी धूल खानी पड़ती। मेरे हावभावों का केवल यही अर्थ था जिसे वह समझ नहीं पाया। तेनाली का यह जवाब सुनकर राजा व सभी एकत्रित लोग ठहाका लगाकर हंस पड़े।